चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं, उस भारत में जहां योग्यता ही पहचान थी, ना कि जन्म। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका पुत्र राजा बने, इसीलिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सोची, जिनके लिए उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, क्या वो किसी का शोषण कर सकते थे? महाभारत के रचयिता वेद व्यास वही मछुआरे के पुत्र थे, जो आगे चलकर महर्षि कहलाए और एक गुरुकुल चलाते थे। विदुर एक दासी के पुत्र, परंतु ज्ञान के महासागर, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी विदुर नीति आज भी राजनीति का शास्त्र मानी जाती है। भीम ने विवाह किया वनवासी हिडिंबा से। कृष्ण गोप समुदाय से थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हल हमेशा साथ रखते थे। यादव क्षेत्रीय थे, जिन्होंने कई प्रांतों पर शासन किया। और वही कृष्ण, जिन्होंने गीता जैसा अनंत ज्ञान दिया, आज भी विश्व के पूजनीय हैं। राम के संग वनवासी निषाद राज भी गुरुकुल में पढ़ते थे। लवकुश वनवासी महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में शिक्षित हुए। स्पष्ट है, वर्ण व्यवस्था का अर्थ था काम के आधार पर विभाजन, ना कि जन्म से ऊंच नीच। आज जिसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है, वो ही था असली वर्ण धर्म। अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं। भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर राज किया नंद वंश ने, जो जाति से नाई थे। महापद्मनंद ने शुरुआत की और राजा बन गए। फिर उनके वंशज क्षेत्रीय कहलाए। फिर आया मौर्य वंश, जहां एक मोर पालक का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य एक ब्राह्मण चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट बन गया। 506 वर्षों तक उनका शासन रहा। उसके बाद आया गुप्त वंश, जो घोड़ों के व्यापारी थे और 140 वर्षों तक भारत पर शासन किया। 92% समय तक इस धरती पर राज उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित या पिछड़ा कहा जाता है। तो फिर शोषण कहां था? फिर आया मध्यकाल, सन 1100 से 1750 तक, जहां अधिकतर समय मुस्लिम शासन रहा। फिर उदय हुआ मराठों का। बाजीराव पेशवा, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर महान शिव भक्त, मंदिर निर्माता और जन सेविका बनी। मीराबाई जो राजपूत थीं, उनके गुरु थे रैदास, जो चर्मकार थे। और रविदास के गुरु थे ब्राह्मण रामानंद। यह है भारत की आत्मा, जहां ज्ञान और भक्ति का कोई वर्ण नहीं होता। लेकिन फिर आया मुगल काल, जहां से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां पनपी। फिर आए अंग्रेज और शुरू हुआ असली जातिवाद। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने हिंदू समाज को बांटा। ब्रिटिश अधिकारी निकोलस डर्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में लिखा है कैसे अंग्रेजों ने छुआछूत और जातिगत नफरत फैलाने की साजिश की, और बाद में कुछ स्वार्थी भारतीय नेताओं ने उसे अपने राजनीतिक लाभ का साधन बना लिया। प्राचीन यात्रियों मेगास्थनीज, फायान, हुइनसांग, अलबरूनी, किसी ने भी अपने लेखों में नहीं लिखा कि भारत में किसी का शोषण होता था। आज भी देखिए, योगी आदित्यनाथ जो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। उमा भारती जो पिछड़ी जाति से हैं, महामंडलेश्वर रही हैं। तो सोचिए, जब योग्यता ही पहचान थी, तब जाति का सवाल ही कहां था। इसीलिए भारतीय होने पर गर्व करें, हिंदू होने पर गर्व करें और जातिवाद, घृणा और भेदभाव के षड्यंत्रों से खुद को और दूसरों को बचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पिरिफाई वाइन्स को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत का वो सच जो किताबों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में लिखा है। जय हिंद, जय सनातन।